हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान टॉक विद संदीप में। और मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 संघर्ष सीरीज का, जिसमें हम कर रहे हैं सुपर 500 क्वेश्चन जीएस के। ठीक है, इसमें हम 20 क्वेश्चन जीएस और 5 क्वेश्चन करंट के कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस की क्विज फॉर्म में मैं अपने टेलीग्राम चैनल ज्ञान टॉक विद संदीप पर भी शेयर कर रहा हूं। वहां पर भी आप इन सभी क्वेश्चंस की क्विज खेल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सामान्यतः तो जीव अपने स्थान बदल सकते हैं, किंतु निम्न में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता। तो देखिए, इनमें से स्पंज जो है, स्पंज अपना स्थान नहीं बदल सकता। देखिए, देख लेते हैं। स्पंज पेरिफेरा समुदाय का सदस्य है। यह बिना मुख, पेशियों, हृदय और मस्तिष्क का एक साधारण जीव है। यह अन्य जीवों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकता। ठीक है, तो स्पंज ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। देखिए, ये जोड़े दिए हुए हैं उपभोक्ता और अपघटक उत्पादक के। ठीक है, तो इसमें से देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अपघटक नहीं है, ये गलत है। बैक्टीरिया अपघटक नहीं होता। ठीक है, देख लेते हैं। अपघटक वे परपोषी जीव होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों या अपरदों पर जीवित रहते हैं। इन्हें मृतोपजीवी भी कहते हैं, जैसे कवक या जीवाणु। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मूत्र बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूत्र बनता है, तो मूत्र बनता है दोस्तों संग्राहक वाहिनियों में। ठीक है, मूत्र कहाँ बनता है? संग्राहक वाहिनियों में। मूत्र संग्राहक वाहिनियों में बनता है। संग्राहक वाहिनियां वक बोलते हैं गुर्दा या किडनी। ठीक है, किडनी का भाग होती हैं। मूत्र अम्लीय होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम, याद रखिए, वर्णक के कारण होता है। तो यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जानने के लिए मिले। मूत्र कहाँ पे बनता है? संग्राहक वाहिनियों में। ये क्या होती हैं? वक्क का भाग होती हैं। मूत्र कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, और इसका पीला रंग जो है वो किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो ये हुआ था 1540 के कन्नौज युद्ध के बाद। ठीक है, कन्नौज युद्ध के बाद शेरशाह ने इसको हरा करके बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। देखिए, पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, जबकि इसने 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज यानी बिलग्राम के युद्ध में परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात हुमायूं को विवश होकर निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद की विजय ने हुमायूं को एक बार फिर उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। ठीक है, तो 2 युद्ध हुए थे शेरशाह और हुमायूं के बीच, 1539 में चौसा का और 1540 में कन्नौज बिलग्राम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय का भी उल्लेख है, भ्रातृत्व का भी उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता का भी है, लेकिन वयस्क मताधिकार का नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमारे संविधान में वयस्क मताधिकार का नहीं है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व, प्रतिष्ठा की समानता का तो उल्लेख है, परंतु वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों का होना उल्लिखित है। ठीक है, वयस्क मताधिकार, हम अपने वयस्क मताधिकार का वोट का प्रयोग करते हैं। भारत में 18 वर्ष रखी गई है आयु।
पहले ये थी 21 वर्ष, ठीक है, लेकिन 1988 में 61 अमेंडमेंट के द्वारा 21 से 18 कर दी गई। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग यानी महाभियोग बोलते हैं जिसको, अभियोग कार्रवाई किसके द्वारा शुरू की जा सकती है? ठीक है, तो किसके द्वारा शुरू की जा सकती है? इसको सदन के किसी भी, संसद के किसी भी सदन में हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, संसद के किसी भी सदन में इसको हम शुरू कर सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग की कार्रवाई संसद के किसी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिनों का नोटिस देना अनिवार्य है, आवश्यक है। इसके अतिरिक्त महाभियोग के संकल्प को संसद के कम से कम 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्तावित होना चाहिए। ठीक है, तो महाभियोग की कार्रवाई अनुच्छेद 61 में है, संसद के किसी भी सदन में इसको शुरू किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ या कब अधिनियमित हुआ? यह हुआ था दोस्तों 2005 को, 15 जून 2005 को। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था? ये आया था 15 जून 2005 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? तो देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला हिमालयी पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है। बाकी काराकोरम, कुनकुल और हिंदुकुश ये सभी क्या है? हिमालयी पर्वत श्रृंखला का अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश यहाँ पे पड़ता है, इस यहाँ से, ठीक है, और तमिलनाडु ये नीचे है। इसके तटीय भाग को बोला जाता है दोस्तों कोरोमंडल। ठीक है, क्या बोला जाता है? यहाँ से यहाँ ये होता है कोरोमंडल, इससे ऊपर इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। ठीक है, तटीय भाग को कोरोमंडल कहा जाता है। जबकि पश्चिम में केरल के तट को केरल के तट को बोला जाता है दोस्तों मालाबार। ये मालाबार है। ये ऊपर कर्नाटक का है कन्नड़ तट, उससे ऊपर होता है कोंकण तट। ठीक है, तो कोंकण, कन्नड़, यहाँ पे मालाबार आ गया। ये जो है ये सभी है आपका कोरोमंडल, इससे ऊपर है उत्तरी सरकार तट। ठीक है, भारत की तटीय सीमा, तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। भारत की तटीय सीमा लगभग मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर है दोस्तों, 6100 किलोमीटर, जिसमें सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है वो है गुजरात। भारत में 9 राज्य लगते हैं तटीय सीमा से। ठीक है, 9 राज्य लगते हैं। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की, और सबसे छोटी जो तटीय सीमा वो है गोवा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चटगांव शस्त्रागार पर किसके नेतृत्व में धावा बोला गया था? तो चटगांव शस्त्रागार पर सूर्य सेन के नेतृत्व में धावा बोला गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या है? इनके द्वारा, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। गदर पार्टी का गठन हुआ था अमेरिका में, लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है, तो यह है दाचीग्राम। दाचीग्राम पड़ता है J&K में, यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर में ये पड़ता है। ठीक है, चलिए श्रीनगर के पास है ये, और ये एकमात्र ऐसा सेंचुरी है जहां पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लिक जैकिंग क्या है?
तो देखिए, क्लिक जैकिंग है वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाला एक दुर्भाग्यपूर्ण तकनीक। आप सभी आजकल क्लिक जैकिंग में बहुत ज़्यादा फंसते हुए न्यूज़ देख रहे होंगे कि आप मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, वहाँ पर तरह तरह के ऐड आते रहते हैं। आपने 500 रुपये जीत लिए हैं, प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपका एटीएम खो गया है, पिन जानने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं, आपकी सभी गोपनीय जानकारी हैकर के पास पहुँच जाती है और वो आपके किसी भी जो भी आप साधन यूज कर रहे हैं, मोबाइल, इंटरनेट से जुड़ा हुआ जो भी है, कंप्यूटर, उसको अपने हाथ में कर लेता है, उसकी सारी जानकारियाँ चुरा लेता है, उसका एक्सेस अपने हाथों में ले लेता है। ठीक है, तो क्लिक जैकिंग है ये। तो इसलिए आप क्लिक जैकिंग ना करें, बहुत सावधानी से यूज करें। वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भाग्यपूर्ण तकनीक। ठीक है दोस्तों, चलिए। कंप्यूटर वायरस होता है, तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया था, क्लिक जैकिंग भी एक प्रकार का कंप्यूटर का प्रोग्राम ही है। ठीक है, तो वायरस क्या होता है? एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिससे हम क्या है, दूसरे सामने वाले कंप्यूटर से उसकी जानकारियों को चुरा लें। चुराने के लिए कंप्यूटर वायरस नामक एक प्रोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग होते हैं वो होते हैं दोस्तों लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा, ये होते हैं मुख्य रंग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या जल की स्थायी कठोरता का कारण है? कैल्शियम सल्फेट जल की स्थायी कठोरता का कारण है दोस्तों। कैल्शियम सल्फेट देख लीजिए, कैल्शियम सल्फेट जल की स्थायी कठोरता का कारण है। जल को उबालकर इस कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम की कठोरता और मैग्नीशियम की कठोरता, दोनों की कठोरता मिलकर के जल की कठोरता को पूर्ण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम है दोस्तों रेजिन। रेजिन, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। देखिए, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सूखी बर्फ, ठोस CO, ये सभी क्या हैं? प्रयोग किए जाते हैं कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने। 1766 में सर हेनरी कैवेंडिश द्वारा की गई थी। ठीक है, प्रिस्टले ने किसकी खोज की थी? तो प्रिस्टले ने की थी 1774 में ऑक्सीजन की खोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होता है? तो अफीम का जो फल का आवरण होता है, छिलका, उससे हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, उससे हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। अब आगे देख लीजिए। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो अनब्रेकेबल है दोस्तों मैरी कॉम की आत्मकथा, ये है अनब्रेकेबल। सुपर मोम बोला जाता है इनको, सुपर मोम। और याद रखिएगा, इस साल इन्हें भारत के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है 2020 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य हम देख लेते हैं बुक्स, जैसे ड्राइवन, ये किसकी है? ड्राइवन है विराट कोहली की। ठीक है, विराट कोहली की है ड्राइवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरव गांगुली की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली की है ये बुक, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ,
इम्पोर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आई हुई है कई बार एग्जाम में, युवराज सिंह की। ठीक है, चलिए। और ये भी इम्पोर्टेंट है बुक, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है, प्लेइंग इट माई वे। चलिए, सैन वान की ये बुक है, नो स्पिन, नो स्पिन, सैन वॉन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। ठीक है, पूर्व क्रिकेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं 2019 में 2 खिलाड़ी श्री बजरंग पूनिया और MS दीपा मलिक को, ये रेसलिंग से हैं और ये पैरा एथलेटिक हैं, इनको भारत रत्न अवार्ड 2019 से नवाजा गया था। ये मैंने इसलिए डाल दिया है क्योंकि इसमें बजरंग पूनिया ऑप्शन है, इसलिए डाल दिया है। और ये हाल ही में क्वेश्चन आया भी है, CHSL में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2020 में 5 खिलाड़ियों को दिया गया है भारत रत्न, 5 खिलाड़ियों को दिया गया। आप कमेंट्स करके बताइए कि उन 5 खिलाड़ियों के नाम क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है? तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर अब रख दिया गया अरुण जेटली, अरुण जेटली मैदान। DDCA के ये पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, DDCA के ये पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और बात, अरुण जेटली को 2020 में मरणोपरांत इंडिया के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोक्ष कलश योजना 2020, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो देखिए, अपने प्रियजनों की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के मकसद से हरिद्वार जाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, मोक्ष कलश योजना। इसमें राजस्थान की राज्य की जो परिवहन निगम की बसें हैं उसमें आप निःशुल्क यात्रा कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप निःशुल्क यात्रा कर सकते हो और 2 सदस्य कर सकते हैं यात्रा। 2 सदस्य हरिद्वार अपने प्रियजनों की अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए जा सकते हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, RJSRTC। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को BCCI के पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, प्रतिवर्ष BCCI अपने अवार्ड की घोषणा करती है। तो 2018-19 के परफॉर्मेंस के आधार पर BCCI ने अवार्ड दिए हैं। जो बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड दिया जाता है उसको ही बोलते हैं पाली उमरीगर अवार्ड। ये दिया गया है जसप्रीत बुमराह को, जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। कुछ अन्य भी अवार्ड हैं, जैसे कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दिया जाता है संपूर्ण जीवन में योगदान के लिए। ये पुरुष वर्ग में दिया गया है कृष्णमाचारी श्रीकांत को, के श्रीकांत को दिया गया है। ठीक है, और महिला वर्ग में दिया है अंजुम चोपड़ा को। ठीक है, के श्रीकांत को मेल में और फीमेल वर्ग में दिया गया है अंजुम चोपड़ा को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट वीडियो है, किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो ये कर दिया है दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार ने, स्कूलों में प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ठीक है, जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आप इन सभी क्वेश्चन की क्विज खेलना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान टॉक विद संदीप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैंने वहाँ पे PDF प्रोवाइड की हुई है। अंततः चलते हुए एक थॉट आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीतने का हुनर आता है। तो मुश्किलें आती रहती हैं दोस्तों, जैसे अभी
काफ़ी टाइम से हम सभी स्टूडेंट और टीचर्स मिल कर के एक कैंपेन चला रहे थे सरकार के ख़िलाफ़ एग्ज़ाम कराने के लिए। उसके बाद काफ़ी टाइम से कोविड-19 की जो महामारी चली है जिसके चलते एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो इस तरीके की मुश्किल और भी पर्सनल लाइफ में आपकी मुश्किलें आती रहती हैं। आपको मुश्किलें से डरना नहीं है, ठीक है? मुश्किलों का हल अवश्य होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।